वृश्चिक राशि वालों का आने वाला वर्ष 2024 क्या कुछ खास लेकर आया है। आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बतलाता हूं। देखिए, वृश्चिक राशि का यह वार्षिक राशिफल मैं वृश्चिक राशि वालों के गोचर कुंडली में ग्रह एवं नक्षत्रों की स्थिति एवं उनके चाल के आधार पर बता रहा हूं। देखिए दर्शकों, वृश्चिक राशि पर शनि की ढैया चल रही है और यह राशि वाले व्यक्ति थोड़े मानसिक परेशानी से गुजर रहे हैं। तो क्या यह आने वाला वर्ष 2024 इनको मानसिक स्थिति में थोड़ी सी राहत दिलाएंगी, उनको खुशी मिलेगी या नहीं मिलेगी? आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए, वृश्चिक राशि के जातकों के लिए गोचर कुंडली में मंगल महाराज सूर्यदेव के साथ वर्ष की शुरुआत में ही द्वितीय भाव में रहेंगे और आपकी राशि में शुक्र और बुध की उपस्थिति भी वर्ष की शुरुआत से होगी। देवगुरु बृहस्पति 1 मई तक आपके छठे भाव में मेष राशि में रहेंगे और उसके बाद सप्तम भाव में प्रवेश कर जाएंगे और वहां से पहले, तीसरे और 11वें भाव को देखेंगे। राहु महाराज आपके पंचम भाव में विराजमान रहेंगे और केतु एकादश भाव में रहेंगे। शनि महाराज आपके तीसरे और चौथे भाव के स्वामी हैं और पूरे वर्ष आपके चतुर्थ भाव में अपनी ही राशि कुंभ राशि में विराजमान रहेंगे। अब आइए ग्रहों की इसी स्थिति के आधार पर मैं आपको बताता हूं कि वृश्चिक राशि वालों का कैरियर की दृष्टि से यह आने वाला वर्ष 2024 कैसा रहेगा। देखिए, कैरियर के दृष्टिकोण से देखने पर यह पता चलता है कि वृश्चिक राशि वालों के लिए यह वर्ष बराबर मेहनत कराने वाला होगा। आपके कैरियर में स्थायित्व आएगा। आप जिस नौकरी में लगे हैं उसी में टिके रहना पसंद करेंगे और इसी से आपको लाभ भी मिलेगा। हालांकि बीच बीच में ग्रह स्थितियां आपको नौकरी बदलने के लिए प्रेरित करेगी और जिससे कि आप अवसर देखकर बदल भी सकते हैं। लेकिन शनि महाराज पूरे वर्ष चतुर्थ भाव में रहकर आपके छठे भाव और दसम भाव को देखते रहेंगे, जिसकी वजह से आपको अपनी नौकरी में स्थिरता महसूस होगी और आप अपनी नौकरी में जमे रहेंगे। इस वर्ष आपके लिए बृहस्पति का सप्तम भाव में जाना भी अनुकूल परिणाम लेकर आएगा। यह समय आपको नौकरी में बदलाव के बाद अच्छी सफलता प्रदान करा सकता है और आप नौकरी में प्रमोशन के योग भी आपको दिखाई देंगे। अगस्त से अक्टूबर के बीच आपको प्रमोशन मिलने की भी संभावना है। शनि महाराज की कृपा से नौकरी में आपके विरोधी आपसे चारों खाने चित हो जाएंगे और आप मजबूत स्थिति में नजर आएंगे। सूर्यदेव का गोचर अप्रैल में जब आपके छठे भाव में होगा तो वह समय नौकरी में बड़े पद प्राप्ति की ओर इशारा करता हुआ नजर आएगा। इस दौरान सरकारी नौकरी प्राप्ति के योग भी बन सकते हैं। इसके बाद अगस्त में भी आपको अच्छे परिणाम मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि शिक्षा की दृष्टि से आने वाला वर्ष 2024 वृश्चिक राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तो देखिए, विद्यार्थियों के लिए यह वर्ष मिश्रित परिणाम देने वाला रहेगा। पंचम भाव में पूरे साल राहु महाराज विराजमान रहेंगे, जो कि आपके बुद्धि को तेज बना देंगे। आप जो कुछ भी सोचेंगे, समझेंगे या पढ़ेंगे या जानने की कोशिश करेंगे, वह शीघ्र ही आपके दिमाग में आ जाएगा और आपकी बुद्धि का विकास भी नजर आएगा। आपकी स्मरण क्षमता तीव्र रहेगी। आप कठिन से कठिन चुनौतियों को, चाहे वे गणित हो या सामान्य ज्ञान हो, चुटकी बजाते ही हल कर डालेंगे। इससे आपको अपने विषयों में आगे बढ़ने का मौका भी मिलेगा। आपका दिमाग तेज हो, लेकिन एक सतत अनुशासित तरीके से पढ़ाई ना होने के कारण बीच बीच में आपको कुछ चुनौतियों का भी सामना करना पड़ेगा और इससे बचने की आप अवश्य कोशिश करते रहें। यदि आप किसी भी तरह की प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वर्ष का पूर्वार्ध कुछ कमजोर है। मेहनत करते रहने से आने वाले उत्तरार्ध में आपको शुभ परिणाम मिल सकते हैं। ग्रह स्थिति बताती है कि मई से लेकर अक्टूबर के बीच आपको किसी प्रतियोगिता परीक्षा में चुने जाने की सबसे अधिक संभावना बनेगी।
यदि आप उच्च शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं तो यह वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। आपको बहुत ज़्यादा कोशिश नहीं करनी पड़ेगी। विदेश जाकर पढ़ाई का अगर आप सपना देख रहे हैं तो अगस्त से नवंबर के बीच आपको सफलता मिल सकती है। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि पारिवारिक दृष्टि से यह आने वाला वर्ष 2024 कैसा रहेगा। देखिए, पारिवारिक रूप से यह वर्ष मध्यम रहेगा। भले ही शनि महाराज आपकी राशि कुंभ में ही स्थित होकर आपके चतुर्थ भाव में रहें, लेकिन यह आपको अपने काम में इतना व्यस्त रख देंगे कि परिवार के लिए आपके पास समय ही नहीं बचेगा। और आपको एक बात का संतोष रहेगा कि परिवार में समरसता रहेगी। परिवार के सदस्य आपस में सामंजस्य दिखाएंगे। शनि महाराज के ही अपनी ही राशि में होने के कारण आपकी माताजी के स्वास्थ्य में आ रही समस्याओं में थोड़ी कमी आएगी। और यदि पहले से वह बीमार चल रही हैं तो उनकी स्वास्थ्य समस्याएं दूर होती हुई नजर आएंगी, उन्हें राहत मिलनी शुरू हो जाएगी। जनवरी का महीना थोड़ा सा परेशानीजनक हो सकता है। आप कुछ कड़वा बोलकर अपने लोगों का दिल दुखा सकते हैं, इससे बचने की कोशिश करें। फरवरी और मार्च के बीच अपने भाई बहनों की मदद प्रदान करें, क्योंकि उन्हें इनकी आवश्यकता होगी, क्योंकि इस दौरान वह किसी समस्या से परेशान हो सकते हैं और उनको स्वास्थ्य समस्याएं भी परेशान कर सकती है। मार्च और अगस्त के महीने में पिताजी का स्वास्थ्य आपको कष्ट परेशान कर सकते हैं, इसलिए उनका ध्यान रखें और जरूरत पड़ने पर डॉक्टर को अवश्य दिखाएं। अगस्त के बाद से आपका पारिवारिक जीवन खुशहाल हो जाएगा और आप परिवार के लोगों के साथ अपने जीवन को बड़ी ही खुशहाली से व्यतीत करेंगे। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि स्वास्थ्य की दृष्टि से वृश्चिक राशि वालों के लिए यह आने वाला वर्ष 2024 कैसा रहेगा। तो देखिए, इस वर्ष की शुरुआत में अपने स्वास्थ्य पर आप पूरा ध्यान दें, क्योंकि आपके छठे भाव में देवगुरु बृहस्पति विराजमान रहेंगे और शनि महाराज की दृष्टि उन पर बनी रहेगी। इसके परिणाम स्वरूप आपको पाचन तंत्र और पेट से जुड़ी समस्या परेशान कर सकती है। पंचम भाव में मीन राशि में राहु की उपस्थिति भी जल से संबंधित कोई संक्रमण दे सकती है, जो पेट को प्रभावित करेगा और इससे आपको उदर रोग होने की प्रबल संभावना है। 5 फरवरी से 15 मार्च के बीच मंगल आपके तीसरे भाव से छठे भाव पर दृष्टि डालेंगे तो रोगों में थोड़ी कमी आएगी, लेकिन 1 जून से 12 जुलाई के बीच मंगल छठे भाव में रहेंगे और फिर 26 अगस्त से 20 अक्टूबर के बीच मंगल का गोचर आपके अष्टम भाव में रहेगा। वे आपको चुनौतियों से बाहर निकालने में मदद करेंगे, लेकिन कुछ शारीरिक समस्या देकर जाएंगे। आपको रक्त संबंधी अशुद्धियां, ब्लड प्रेशर, स्पेशली हाई ब्लड प्रेशर की समस्या आपको हो सकती है, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखें। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि वृश्चिक राशि वालों के लिए कौन से वे ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं जिससे कि उनका आने वाला वर्ष 2024 अत्यंत ही सुखद हो जाए। तो देखिए, नित्य प्रतिदिन आप हनुमान चालीसा का पाठ अवश्य करें। ओम नमः शिवाय 108 बार रोजाना पढ़ें और प्रत्येक सोमवार और शनिवार दूध और जल मिक्स करके शिवलिंग पर अवश्य चढ़ाएं। शनिवार को शनि मंदिर जाकर शनि की आराधना अवश्य करें। बृहस्पतिवार के दिन किसी ब्राह्मण को आप पठन पाठन से संबंधित सामग्री दान स्वरूप अवश्य दें और उनका हर बृहस्पतिवार आशीर्वाद अवश्य लें। धन्यवाद।